दोस्तों, क्या आपको पता है ईश्वर ने हमें जो दिमाग दिया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और तकलीफ की बात यह है कि ये दिमाग को हम नियंत्रण में अर्थात कंट्रोल में नहीं रखते हैं। हम लोग ये दिमाग को यूज़ नहीं करते हैं, हम कामयाब नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि हम अनगिनत कारण बता के, नहीं यार मेरी बस की बात नहीं है, मेरा दिमाग इतना नहीं है, ये वो है करके हम बात को जाने देते हैं। यही तकलीफ है कि हम लोग 80% से ज़्यादा लोग कोई कामयाब नहीं होते। दोस्तों, ये बात मुझे इसलिए याद आ रही है कि ये जो विचार है ये हमें पेश किए हैं अमेरिका के जाने माने वैज्ञानिक श्री स्टीफन हॉकिंस ने। स्टीफन हॉकिंस के बारे में 2 शब्द में बोल दूं। वो जब 21 साल के थे तब उनको एक महामारी बीमारी हुई जिसका नाम था मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा रोग है जो अनगिनत छोटे छोटे रोग होते हैं, उसका एक ग्रुप होता है जो आपके बदन में फैल जाता है। और उससे क्या होता है, धीरे 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 आपका पहले दिमाग, फिर आपका शरीर, फिर आपके हाथ पांव, फिर आपका पांव, सब धीरे 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 कमजोर होता जाता है और अंत में आप इसकी कोई दवाई न होने के कारण आप मृत्यु के शैया पे बैठ जाते हैं या सो जाते हैं। दोस्तों, जब हॉकिंस साहब 21 साल के थे ना, उनको ये बीमारी हो गई। अभी उन्होंने अनगिनत डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने इलाज किया, ट्रीटमेंट दिया, उनको एक्सरसाइजेस कराई, ये कराया वो कराया। अमेरिका के जाने माने बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये बता दिया कि ये जो इंसान है 2 से 3 साल तक नहीं जी पाएगा। दोस्तों, हॉकिंस साहब ने फिर भी अपने जीवन में हार नहीं मानी और उन्होंने अपने दिमाग पे कंट्रोल पाया, पावर उसने जनरेट किया और वो ऐसे बड़े दुनिया के माने जाने वाले वैज्ञानिक साबित हुए जिसकी उदाहरण हम आज भी एक दूसरे को देते रहते हैं। बात कुछ ऐसी है, जब उनको पता चला कि इंसान को अगर कामयाब होना है, कुछ पाना है, तो इंसान को सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपने दिमाग को कंट्रोल करके उसमें जो सीमा के बिना अनगिनत पावर का हाउस दिया हुआ है, आपके पास जितनी शक्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, उसको आप यूज करके आपके भविष्य के लिए आगे बढ़ सकते हो। जब उनको ये एहसास हुआ, तो ये एहसास कैसे हुआ यूं कि फिर उन्होंने ही बताया क्या करना चाहिए हर इंसान को। उन्होंने बताया कि उनका जो अनुभव है वो आप कीजिए। उन्होंने कहा कि आपके शहर में, आपके देश में अनगिनत ऐसे ग्रह हैं जहां पे न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चल सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, न बोल, कुछ हाथ पांव भी काम नहीं करते हैं। ऐसे अनगिनत आश्रम्स हैं जहां पे ऐसे लोग बसते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के पास जाके आप 20 मिनट उधर निकाल के आइए, 20 मिनट उधर दे के आप ये जो तकलीफ वाले लोग हैं उनके साथ उनको ऑब्जर्व कीजिए, मतलब उसको नजर रखो कि क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या है, एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, वो देखो, वो कैसे एक दूसरे को समझते हैं, कैसे इतनी तकलीफों के बावजूद इतने आनंद में रहते हैं। वो गाना गाते हैं, वो इशारों से तबला बजाते हैं, ये करते हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड। स्टीफन साहब बोलते हैं, जब ऐसी गतिविधियां मैं देख के रात को आके घर में सो रहा था, तब मैंने अपने आप को पूछा, अगर शारीरिक और मानसिक तौर पे इतने कमजोर लोग अगर जीवन को इतना उत्साही वाला बना सकते हैं, तो हम तो बिल्कुल हट्टे कट्टे मजबूत लोग हैं। हम क्यों अपने हथियार नीचे डाल देते हैं कि भाई हमसे ये नहीं होगा। बस यही चीज उन्होंने ठान ली और वक्त जाते 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 वो एक कामयाब साइंटिस्ट बने। मित्रों, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे उम्दा इंसान हमारे इतिहास में और हमारे इधर जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखिए, समझिए, समझने के बाद आप अपने जीवन में उसको उतारिए और देखिए आपके जीवन में भी क्या बदलाव आता है, आप कितने हद तक कामयाब हो सकते हो। दोस्तों, ये विचार
मैंने आपसे पेश किया है। आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और अब तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर दीजिएगा। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम